Amazon एक 1.7 ट्रिलियन डॉलर कंपनी। जब आप Amazon के बारे में सोचते हो तो शायद आपके दिमाग में ये फुद्दू से दिखने वाला वेबसाइट आता होगा या वो प्राइम वीडियो का होम पेज जो सजेशन से भरे होते हैं। बट असलियत में ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा पोर्शन के पीछे इस Amazon का हाथ है। ये पूरी तरह से वो सर्वर साइड कंप्यूटर्स को डोमिनेट करता है जो मिलकर इस इंटरनेट को चलाता है। इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से एक वीडियो को देख रहे हो, बट जब आप उस वीडियो के प्ले बटन को क्लिक करते हो तब ये बस आपका कंप्यूटर ही नहीं जो यहाँ काम कर रहा है, उस वक्त कोई दूसरा ही कंप्यूटर होता है जो दुनिया के किसी दूर कोने से आपको वीडियो सेंड कर रहा होता है, जो आपके लिए हजारों मीलों दूर से वीडियो को प्ले कर रहा होता है। एंड टू बी वेरी क्लियर, ज्यादातर इन कंप्यूटर्स को Amazon चलाता है और हम में से ज्यादातर ऑनलाइन रह रहे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। सो नाउ द क्वेश्चन, एक्चुअली में कैसे दिखते होंगे ये कंप्यूटर्स? ये ज्यादातर कुछ ऐसे दिखते हैं, लाइक अ लाउड रूम जिसमें हजारों सर्वर रैक्स होते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि हम जैसे नॉर्मल लोगों को लगता होगा कि एप्पल का सर्वर एप्पल चलाता होगा और नेटफ्लिक्स का सर्वर नेटफ्लिक्स। बट टू बी ऑनेस्ट, द रियलिटी इज मच वियर्डर। अगर आप अपने सर्वर सभी एक ही रूम में रखोगे तो इस दौरान आपके और इस इंटरनेट के बीच का कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम पूरे के पूरे सिस्टम को डाउन कर सकता है। सो इसे अवॉइड करने के लिए आप डेफिनेटली चाहोगे कि लोगों के पास आपके वेबसाइट तक पहुंचने के लिए और भी दूसरे रास्ते हो, और वो भी एज मच एज पॉसिबल, जिसका मतलब है कि एक पूरा कॉन्स्टेलेशन ऑफ सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसी दौरान होस्ट नेटवर्क्स लाइक Amazon वेब सर्विसेज काम में आते हैं। AWS के पास ऐसे डजन भर डेटा सेंटर्स हैं जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में इंस्टॉल किया है। इसे काइंड ऑफ एक सेकेंडरी इंटरनेट ही कह सकते हैं, जिसे कंप्लीटली Amazon कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुणे में रह रहे किसी को फ्रेंड्स देखना है और उस वक्त अगर मुंबई के सर्वर पैक्ड हो तो उन्हें डाइवर्ट किया जाता है हैदराबाद के सर्वर की तरफ, और अगर हैदराबाद का सर्वर भी टाइड अप हो तो उन्हें वो दिल्ली के सर्वर से मिल जाएगा। आपने शायद क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो सुना होगा, और एक्चुअली में यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक्चुअल में कोई क्लाउड या बादल नहीं है, ये बस कुछ बंच ऑफ वेयर हाउसेस हैं जहां हजारों सर्वर्स भरे हुए होते हैं एंड दैट आर नेटवर्क टुगेदर, और जिसे पीस बाय पीस रेंट में दिया जाता है। आप भी इसमें से एक बड़े पीस को रेंट में ले सकते हो, लाइक नेटफ्लिक्स और एप्पल, या एक छोटा सा टाइनी पीस एक सिंगल वेबसाइट के लिए। और यही फ्लेक्सिबिलिटी AWS को आज वेब का वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स बनाया है, कंट्रोलिंग एज मच एज 40% ऑफ द प्रोग्राम्स रनिंग इन द पब्लिक क्लाउड। और अगर आप इस 40% को निकाल दो तो पूरे इंटरनेट का ही हुलिया बदल जाएगा। लाइक नेटफ्लिक्स और चिल करना है, टू बैड, इट्स गॉन। अब बस चिल करना। और यही सेम चीज लागू होती है Uber, Expedia, Pinterest और दूसरे हजारों प्लेटफॉर्म्स के साथ। अब ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है जो मैं यहाँ फेंक रहा हूँ। AWS के तरफ से कभी कभी रीजनल ब्लैकआउट्स भी होते हैं जब उनका सिस्टम मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है तो, बट इसे यूजुअली 1-2 घंटे के अंदर फिक्स किया जाता है। बट जब तक ये काम चल रहा है, यू आर स्टक विद कंपनीज लाइक Facebook एंड Google, जो इतने बड़े हैं कि वो अपने खुद के सर्वर्स बनाना मैनेज कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, Amazon को जाना जाता है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साला इसी वजह से इसे दुनिया के टॉप 4 बिगेस्ट टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के साथ कंपेयर करते हैं। सो अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ द हेल डिड Amazon एंड अप ओनिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनेट? थ्रू द 90s, Amazon के वेब टीम को बस एक काम के लिए डिवोटेडली लगाया था, दैट इज मेकिंग श्योर कि Amazon.com लोडेड फास्ट और ये साइट कभी डाउन ना चला जाए। इस टीम ने इतना अच्छा काम किया इस लेवल को मेंटेन करने में कि ईयर 2000 में इन्होंने ये सिस्टम दूसरे कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया। सो अगर टारगेट या वॉलमार्ट जैसे कंपनीज को ई-कॉमर्स में आना होता तो उनके लिए Amazon एक ऑनलाइन स्टोर बना देता यूजिंग देयर वेरी सेम टेक्नोलॉजी। और यहाँ से ये सर्विसेज और भी ज्यादा बेसिक होते चला गया फॉर द कॉमन पीपल लाइक अस। AWS को ऑफिशियली लॉन्च किया था इन 2006 जस्ट फॉर स्टोरिंग फाइल्स। कुछ महीनों में ही दे लॉन्च द एबिलिटी टू रन प्रोग्राम्स रिमोटली, और वहां से ये बस ग्रो होते ही चला गया। फीचर्स बढ़ते गए, डेटा सेंटर्स बढ़ते गए और इवन यूजर्स बढ़ते गए, जब तक वो एक ग्लोबल मॉन्स्टर में पूरी तरह बदल न गया जिसे हम आज जानते हैं। अब मुझे भी ये समझने में जरा मुश्किल जा रहा है कि कैसे एक ऑनलाइन स्टोर पूरे सर्वर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, जबकि साला ओरेकल और IBM जैसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स बस एक दूसरे के मुंह देखते रह गए। अब इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब दूसरे कंपनीज अच्छे डील्स बनाने में और कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइल करने में बेहतर बन रहे थे, Amazon अपने सर्वर टाइम को भी अपना एक दूसरा प्रोडक्ट जैसे ट्रीट कर रहे थे,
making it as fast as possible, as cheap as possible and as fluid as possible. आज ये क्लाउड कंप्यूटिंग का फील्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर सर्विस इज नियरली एज बिग एज Amazon और गूगल भी अपने तरफ से पूरा फाइट दे रहा है फॉर मोर बिजनेसेस। बट AWS अभी भी क्लाउड सर्विस का गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये अब कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में AWS ने अकेले कुछ 13.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, रफली हाफ ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। सो आखिर Amazon इतने पैसों के साथ करता क्या है? What do they do with all that money? Well, एक मैसिव मल्टी ब्रांच कंपनी होने का फायदा यह है कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिटेबल पार्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने दूसरे ग्रोइंग कंपनीज के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर Amazon इसका मतलब है उनका ग्रोइंग सर्विसेज ऑफ Amazon प्राइम या लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स अंडर द नेम ऑफ Amazon बेसिक्स। और यहाँ वो प्राइसेस को इतने चीप कर सकते हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस से बाहर ही फेंक दे। अब ये नेटफ्लिक्स के केस में मुझे जरा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि यहाँ वो इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं अपने सबसे बड़े स्ट्रीमिंग सर्विस कॉम्पिटिटर दैट इज Amazon प्राइम को। बट इट सीम्स लाइक इट वर्कड आउट वेरी वेल सो फार। सो अब ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है? वेल, एक तरफ से इसका मतलब है कि जब AWS का सर्विस डाउन चला जाएगा तब ज्यादातर इंटरनेट ही गायब हो जाएगा। बट जितना ज्यादा दिन ये घोड़ा चलता रहेगा Amazon छापता रहेगा और अपने दूसरे Amazon प्रोडक्ट्स पर डालता रहेगा, जिसका मतलब है आपके नेटफ्लिक्स में बिंज वॉच करने से आप अपने Amazon ग्रोसरी से आ रहे एप्पल को सस्ता कर रहे हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही लाइक और कमेंट कर देना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विथ मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।